मुसलमान होते हुए कुफ्री अकायद किस तरह हो सकते हैं, और अगर कुफ्री अकायद हैं तो कोई मुसलमान कैसे हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि उनके अकायद तो कुफ्री हैं लेकिन हुक्म नहीं लगाएंगे। हुक्म कैसे ना लगाएं? कुरान इस तरह के मामलात पर हुक्म लगाता है, रसूल खुदा ने सारी जिंदगी हुक्म लगाए। इवन इजमा लोगों को वो कहता है या कहना चाहता है कि जो वो ज़ाहिरी तौर पर मालूम होते हैं। और हमारी तो तारीख ही ये रही है मुसलमानों की मजहबी लिहाज से कि वी कॉल स्पेड ए स्पेड। तो इस पूरी सिचुएशन में मैं आपकी बात को कहाँ प्लेस करूँ? कुफरी अकीदा आपकी नज़र में है ना, वो दूसरा उसको कुफर नहीं मानता। पहली बात तो ये है। आम तौर पे लोग मिसाल पेश करते हैं कि भाई एक चोर अगर चोरी करेगा तो मैं उसको चोर कहूँगा या नहीं कहूँगा, अगर उसने कुफर किया तो काफिर कहूँगा कि नहीं कहूँगा। ओ भाई वो चोर कह रहा है मैंने चोरी नहीं की, वो कह रहा है मैंने चोरी नहीं की। ये जिस माल के बारे में आप कह रहे हैं माले मसरूका है, ये माले मसरूका नहीं है, मेरा दावा इसके बारे में ये है। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि मैं तुम्हें चोर कहूँगा बल्कि तुम भी अपने आप को चोर समझो। वो क्यों समझे चोर? वो तो कह रहा है मैंने चोरी नहीं की। तो जिन लोगों के दावों के बारे में हम कह रहे हैं कुफर है, जिन लोगों के दावे के बारे में हम कह रहे हैं शिरक है, उन लोगों का अपने उन दावों के बारे में क्या नुक्ता नज़र है? पहली सवाल ये है, पहली बात ये है। अगली बात, ये दावे उनमें पाए जाते हैं तो क्या वो इन दावों को अपने मज़हब के तौर पे इख्तियार किए हुए? उनकी अपनी शनाख्त क्या है? उनका अपना बयान क्या है? वो कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के पैगंबर को मानते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, हम कुरान मजीद को मानते हैं, हम सुन्नत मुतवातरा को मानते हैं। इससे आगे बढ़ के भाई तुम्हारे फुकाहा की हनफी रिवायत है उसकी भी पैरवी करते हैं, सब चीज़ों को मानते हैं। हमारे नज़दीक कुरान का ये तकाजा है जो हम बयान कर रहे हैं जिसको तुम कुफर समझ रहे हो, हमारे नज़दीक कुरान का ये तकाजा है जिसको तुम शिरक कह रहे हो। तो हम तो कुरान मजीद पे खड़े हुए हैं, हम उसकी हिदायत पे अमल दरामद कर रहे हैं। तो कोई शख्स मुसलमान होते हुए शिरक भी कर सकता है, मुसलमान होते हुए कुफर भी कर सकता है। आखिर मुसलमान होते हुए ज़िना करता है कि नहीं करता? कुरान ने हराम करार दिया है। तो ज़ानी को आप मुसलमान कहते हैं कि नहीं कहते? कातिल को आप मुसलमान कहते नहीं कहते? जिसके लिए अबदी जहन्नम लिख दी गई है, अबदी जहन्नम है। वमन क़तल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीन फ़ीहा। तो आप कहिए ये शख्स कैसे, जिसके लिए अल्लाह ने अबदी जहन्नम लिख दी है, उसको आप दुनिया में मुसलमान कह रहे हैं? मुसलमान होता है तो उसके ऊपर क़िसास की सज़ा नाफिज की जाती है, मुसलमान ना हो तो सज़ा नाफिज नहीं होती। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। इसका तफसीली इस्तदलाल 23 एतराज़ात की सीरीज़ में तकफ़ीर के मौजू पर हम ज़ेर बहस लेकर आए हैं। कुरान की आयात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, सहाबा के तामुलात, एक एक चीज़ हमने वहाँ पेश करके बताया है कि ये गलत फहमी है। जो कुरान की आयात को बुनियाद बनाकर आम लोग हुक्म लगा रहे होते हैं वो बिल्कुल अलग मामला है। वहाँ पर पैगम्बर आता है, इत्माम हुज्जत करता है, हक़ वाज़े होता है, और जिन पर हक़ वाज़े होता है वो ख़ुद इक़रारी मुजरिम बन के सामने आते हैं। वो कहते हैं कि हम काफिर हैं, वो ये कह रहे होते हैं हम काफिर हैं। खुद कुरान मजीद ने हिकायत किया उनकी इस बात को। तो वहाँ कोई हुक्म नहीं लगाया जाता, वो अम्र वाक़ई का बयान होता है जो सूरत हाल वो है। तो हमने किन पर हक़ वाज़े किया, किन लोगों ने इनकार किया, ये हक़ हमें किसने दिया कि हम ये बैठ के फ़ैसला करें? वहाँ तो पैगम्बर खड़ा है, उसके बाद ज़मीन पे अदालत लगनी है, ज़मीन पे खुदा का अज़ाब आना है। तो अब आप देखिए कि जो गलत फहमी है इसी बुनियाद पर है। तो उलमा यही कहते हैं ना कि जो काम पैगम्बर ने किया वो काम हम करेंगे, और उसके बाद जो काम उस दौर में वो काम हम करेंगे। असलन अहमदी मुर्तद्दीन, आप देखिए अदालत में भी उलमा ने नुक्ता पेश किया है कि चीफ जस्टिस साहब इनकी अक़लीती अक़लीदों की बात ना करें, इनका मामला मुख्तलिफ है, यानी हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया इनको ज़िंदा रखने पर, असलन उनको मारना था। तो ये उनका नुक्ता नज़र है। इस बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि लोगों के कुफ्र व ईमान का फ़ैसला करने का इख्तियार हमारे पास नहीं है।